वाटर हैमरिंग, जिसे कि हाइड्रोलिक शॉक या फ्लूइड हैमर के नाम से भी जाना जाता है, यह एक ऐसी घटना है जब बहुत तेजी से मूव कर रहे फ्लूइड को अचानक से रुकना पड़े या फिर अपनी दिशा बदलनी पड़े, और यही अचानक से फ्लूइड का रुक जाना या डायरेक्शन चेंज होने से वेव पैदा करता है। रिजल्ट में उस फ्लूइड का अचानक गति में परिवर्तन होता है जो कि पूरे पाइपलाइन को एक झटके की तरह से झकझोर देता है, और इस तरह के होने वाले प्रक्रिया को हम टेक्निकली वाटर हैमरिंग या फ्लूइड हैमर कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में इसी वाटर हैमर के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे, जिसका टॉपिक कुछ इस प्रकार रहेगा। व्हाट इज वाटर हैमर, कॉमन कॉजेज ऑफ वाटर हैमर, टिप्स टू अवॉइड वाटर हैमर, यानी कि वाटर हैमरिंग के प्रॉब्लम को अवॉइड करने के क्या तरीके हैं, वाटर हैमर प्रिवेंशन इक्विपमेंट्स, एंड लास्ट की पाइपिंग डिज़ाइन कंसिडरेशन, यानी कि पाइपिंग डिज़ाइन के कुछ प्रमुख विचार क्या हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए। इन सभी टॉपिक्स पर हम इस वीडियो में जानेंगे, तो पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आए उसके लिए वीडियो पूरा ज़रूर देखें, और ऐसी अपडेट्स पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज़ वाटर हैमर। तो जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में बताया कि फ्लूइड के अचानक रोकने से या फिर उसके फ्लो डायरेक्शन को अचानक चेंज करने पर वाटर हैमरिंग होती है। वाटर हैमरिंग के संकेतों में फ्लूइड को ले जाने वाले पाइपों से थंपिंग या हथौड़े मारने जैसी आवाज़ के साथ पाइपलाइन में हाई वाइब्रेशन भी शामिल है। इसका इफेक्ट बहुत हल्का या पता न चलने से लेकर के हाई वाइब्रेशन और बहुत ही विघटनकारी दबाव के बड़े बड़े झटके तक हो सकता है। प्रॉपर वाल्व के प्रकार और पाइप क्लोजर के बिना वाटर हैमरिंग इक्विपमेंट को और पूरे इंडस्ट्रियल सेटिंग को नुकसान पहुंचा सकता है, जो कि सेफ्टी रिलेटेड कई सारी चिंताएं पैदा करता है। और यह इंडस्ट्री ही नहीं, आपके घर के पाइपलाइंस हैं जो यह लीकेज का कारण बन सकता है, खासकर तब जब इस वाटर हैमर का प्रॉपर मेंटेनेंस न किया जाए। अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, कॉमन कॉजेज ऑफ वाटर हैमर। वाटर हैमरिंग के कारण को हम दो भाग में समझेंगे, जिससे कि हमें समझने में आसानी होगी। वाटर हैमर के कॉजेज में पहला है इंडस्ट्रियल वाटर हैमर या कमर्शियल वाटर हैमरिंग, और दूसरा है रेसिडेंशियल वाटर हैमरिंग, जो कि हमारे घरों में लगे पाइपिंग में होते हैं। तो पहले हम लोग इंडस्ट्रियल वाटर हैमर के क्या क्या कारण हैं उसे देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल स्केल पर वाटर हैमरिंग इक्विपमेंट, प्रोडक्ट और कर्मियों के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। इसके कारण में पहला कारण है पाइपिंग सिस्टम विदाउट बेंड्स और लूप्स। जिन सिस्टम में डायरेक्शनल वाइब्रेशन के बिना पाइप की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, उसमें एक्सेसिव फ्लूइड वेलोसिटी हो सकता है, जो कि वाटर हैमरिंग के इफ़ेक्ट्स को और ज़्यादा बढ़ा सकता है तब जब हम उसी वाल्व को क्लोज करते हैं। इसका अगला कारण है इम्प्रॉपर क्लोजिंग वाल्व। प्रॉपर वाल्व को क्लोज ना करने पर भी वाटर हैमरिंग का कारण बन सकता है। नेक्स्ट रीज़न है नॉट फॉलोइंग प्रॉपर स्टार्टअप एंड शटडाउन प्रोसीजर। किसी भी वाल्व के स्टार्टअप और शटडाउन टाइम में प्रॉपरली उसे ओपन या क्लोज करना चाहिए, नहीं तो जहां वाल्व ओपन रहना चाहिए वहां क्लोज करके कोई दूसरे लाइन का फ्लूइड ओपन कर देंगे तो एक्सेसिव प्रेशर जनरेट होगा, जिससे हैवी वाटर हैमरिंग हो सकता है। इसमें और भी छोटे छोटे कारण हैं जिनका ध्यान देना आवश्यक है, जैसे पाइपिंग के जॉइंट्स ढीले ना हो, स्टॉप वाल्व के जो डिस्क हैं वो घिसे ना हो। ये सभी कारण तो सामान्य थे। अब पावर प्लांट में या ऐसे इंडस्ट्री जो स्टीम बेस्ड हैं या रिसर्कुलेशन बेस्ड हैं, उनमें भी वाटर हैमरिंग होते हैं। उनके क्या कारण हैं वो थोड़े अलग रहते हैं, उनको हम समझ लेते हैं। उनमें पहला कारण है थर्मल शॉक। जब ठंडा पानी किसी गर्म पाइपिंग सिस्टम में एंटर करता है तो भाप के कुछ हिस्से को वह बहुत ही तेज़ी से कंडेंसेशन में बदलने लगता है, जिसके कारण वैक्यूम जनरेट होता है, जो पानी को हाई वेलोसिटी से वाल्व या बैंड की तरफ खींचता है, जिससे बहुत तेज साउंड के साथ सिस्टम में हैमरिंग होने लगता है। इसे आप पावर प्लांट में डिरेटर को जब पैगिंग से स्टार्टिंग में चार्ज करते हैं तब यह हैमरिंग होता है। हालांकि वहाँ कम मात्रा में होता है क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। थर्मल वाटर हैमरिंग का दूसरा जो रीज़न है वो है स्टीम कंडेंसेशन। स्टीम सिस्टम में स्टीम जैसे ही अपना हीट लॉस करता है, वह पाइपिंग सिस्टम के अंदर कंडेंसेट होकर पानी की बूंद में बदलने लगता है। यही पानी की बूंदें इकट्ठा होकर एक बड़ा रूप ले लेती हैं, और जैसे ही पाइपिंग सिस्टम में कहीं टकराती हैं, हाई साउंड एंड वाइब्रेशन क्रिएट करती हैं। इसलिए ऐसा होने से बचने के लिए स्टीम ट्रैप का इस्तेमाल किया जाता है। यदि स्टीम ट्रैप के बारे में आप और ज़्यादा विस्तार से जानना चाहते हैं, जैसे स्टीम ट्रैप क्या होता है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, उसका वर्किंग क्या है, ये सभी जानकारी के लिए आप वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। वाटर हैमरिंग के कारण में दूसरा टाइप था रेसिडेंशियल वाटर हैमरिंग।
साधारणतः घरों में होने वाले वाटर हैमरिंग का जो पहला कारण होता है वो है हाई वाटर प्रेशर। आवासीय घरों में वाटर प्रेशर 80 psi से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और दूसरा कारण है पाइपिंग सिस्टम विदाउट एयर चैम्बर। इस तरह के केस में वाटर हैमरिंग तब होता है जब फ्लूइड अचानक रुक जाता है और उसे वापस जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। एयर चैम्बर इसी केस में एक खाली जगह प्रदान करता है जो बाधित फ्लूइड को, यानी कि जो रुका हुआ फ्लूइड है, उसको कहीं और मोड़ने के लिए जगह देता है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जो कि है टिप्स टू अवॉइड वाटर हैमरिंग। प्रॉपर सिस्टम डिज़ाइन वाटर हैमर और वाटर हैमर क्षति की गंभीरता को बहुत कम कर सकता है। इंडस्ट्रीज़ में पाइप की लंबाई कम करके जहां ज़रूरत हो वहां बैंड और लूप जरूर जोड़ें, जिससे फ्लूइड मोड़ आने पर धीमा हो जाता है। साथ ही ऑटोमेशन का प्रयोग करके फ्लूइड प्रेशर और फ्लो पर धीरे धीरे बढ़ाने का कंट्रोल हो, ऐसी सुविधा का प्रयोग कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक है वाटर हैमर प्रिवेंशन इक्विपमेंट। यदि पाइपिंग सिस्टम को फिर से डिज़ाइन करना संभव नहीं है तो उसके लिए कई सहायक इक्विपमेंट्स भी हैं जिसकी सहायता से आप वाटर हैमरिंग को कम कर सकते हैं, जिसमें पहला है वाटर हैमरिंग अरेस्टर। यह एक एक्सटर्नल अटैचमेंट वाला इक्विपमेंट है जिसमें एक एयर चैम्बर होता है जिसमें एक स्लाइडिंग पिस्टन लगा रहता है जो चैम्बर के बाहर हवा द्वारा कुशन्ड किए जाने के दौरान प्रेशर के झटके को ऑब्जर्व कर लेता है। इसी तरह के और भी कई सारे इक्विपमेंट हैं जैसे साइलेंट या नॉन स्लैम चेक वाल्व, वाटर प्रेशर रेगुलेटर्स। अब हमारे इस वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है की पाइपिंग डिज़ाइन कंसिडरेशन। पाइपिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते समय कुछ प्रिवेंशन है जिसका उपयोग करके सिस्टम डिज़ाइनर वाटर हैमर की संभावना को कम करने के लिए कर सकते हैं, जिसमें पहला है इंस्टॉल एयर चैम्बर और वाटर हैमर अरेस्टर एट पाइप जॉइंट्स। दूसरा है सिक्योर ऑल पाइप्स इन प्लेस टू प्रिवेंट नॉइस और डैमेज कॉज बाय वाइब्रेशंस। एंड लास्ट, यूटिलाइज इलेक्ट्रिकली एक्चुएटेड वाल्व फॉर देयर स्लो साइकिल टाइम। तो उम्मीद है दोस्तों वाटर हैमर का ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा, और वाटर हैमरिंग से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही यूज़फुल टॉपिक के साथ। थैंक यू।